डेंगू ने बच्चों पर भी हमला कर दिया है। शहर भर के अस्पतालों में बच्चे भी डेंगू फीवर में मुब्तला हो गए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू बुखार में मुब्तला 10 बच्चे जेरे इलाज हैं। शाहदरा टीचिंग अस्पताल में भी डेंगू बुखार में मुब्तला 8 बच्चे जेरे इलाज हैं। मियो अस्पताल की बात करें तो मियो अस्पताल में भी डेंगू बुखार में मुब्तला 3 बच्चे इस वक्त जेरे इलाज हैं। जिन्ना अस्पताल में डेंगू बुखार में मुब्तला 5 बच्चे जेरे इलाज हैं। डेंगू ने बच्चों पर भी शदीद हमला कर दिया है। डेंगू बुखार से मुतासरा बच्चों की तादाद में अचानक से इजाफा हो गया है। हमारे साथ इस वक्त अजमत अवान मौजूद हैं। मजीद तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। अजमत, बताइएगा, डेंगू ने बच्चों पर भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। क्या तफसीलात हैं, क्या आदादोशुमार हैं? तो जो डेंगू है उस खतरनाक हद तक जो है वो शहर लाहौर में फैल रहा है। और खतरनाक बात यह है कि जो डेंगू है उन्होंने जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको अपने निशाने पर रख लिया है। और इस वक्त तकरीबन शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो बच्चे हैं वो बड़ी तादाद में जेर इलाज हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है। और इनमें से तकरीबन 30% जो बच्चे हैं उनकी जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक है। अगर डिटेल में बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बच्चे जेर इलाज हैं वो चिल्ड्रन अस्पताल में हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 10 बच्चे डेंगू बुखार से अस्पताल में जेर इलाज हैं। इसी तरह शाहदरा टीचिंग अस्पताल में 8 बच्चे, मियो अस्पताल में 3 बच्चे, जिन्ना अस्पताल में 5 बच्चे डेंगू बुखार से जेर इलाज हैं। और इसी तरह सैयद मिटा अस्पताल में 1, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में 1, मियां मुंशी में 2, जनरल अस्पताल में 4, मियां मीर में 1 बच्चा जो है वो डेंगू से बुखार से जेर इलाज, और गंगाराम अस्पताल में 3 और सर्विसेज अस्पताल में 2 बच्चे जो डेंगू बुखार से जेर इलाज। और तिबी माहिरीन ने शहरियों को यही तंबीह जारी की है कि जो अगले 15 दिन है वो इंतहाई अहम है। जब तक जो पारा है वो 14 सेंटीग्रेड से कम नहीं होता तब तक डेंगू अपने आप नहीं मरेगा। तब तक तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर हैं वालिदैन से उन्हें खासी दरख्वास्त की है कि जो अब वाला डेंगू है वो बच्चों को जो वार है वो शिद्दत कर रहा है और बच्चों की इम्यूनिटी और बाकी चीज़ें भी कम है, इसलिए बच्चे की जो हालत है वो भी काफ़ी तशवीशनाक हो रही है। तो इन 15 दिन के अंदर खास कर एहतियाती तदाबीर अमल दरामद करें, कहीं पर भी पानी खड़ा ना होने दें, मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों पर हर 6 घंटे बाद जो मच्छर मार लोशन है उसका इस्तेमाल करें। और पूरे आसीन वाले जो कपड़े पहनकर अपने बच्चों को और खुद को भी बाहर जाएं, क्योंकि जो 15 दिन है इसमें इंतहाई अहम है। और इस वक्त जो तकरीबन 30% बच्चे हैं उनकी जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक है। अगर वालिदैन ने बताइएगा, ये जो बच्चे हैं इस वक्त अस्पतालों में जेरे इलाज है, इनकी हालत कैसी है? हालत तशवीशनाक तो नहीं है? और कितने मुतासिर हो रहे हैं? अगर बड़ों से कंपेयर किया जाए, बच्चों में किस कदर ज्यादा डेंगू जो है उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर ओवरऑल बात की जाए सिचुएशन की तो इस वक्त शहर के अस्पतालों में 323 के करीब जो मरीज हैं वो अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तकरीबन अब 100 के करीब जो तादाद है वो बच्चों की इसके अंदर शामिल है। तकरीबन 100 में से अगर तादाद लगाई जाए बड़ों में तो तकरीबन 40 से 35% जो इस वक्त बच्चे हैं वो अस्पतालों में जेर इलाज। अगर 35 से 40% में तशवीशनाक मरीजों की बात की जाए तकरीबन 2% जो बच्चे हैं वो तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। सबसे ज्यादा जो तशवीशनाक हालत में जेर मरीजों की तादाद मियो अस्पताल में, जहाँ पर जो दो बच्चे हैं उनकी हालत तशवीशनाक। इसी तरह चिल्ड्रन अस्पताल में भी 2 बच्चे जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। जिन्ना अस्पताल में 1 बच्चा है उसकी जो हालत है वो तशवीशनाक है। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में जो 1 बच्चा है उनका बताया जा रहा था कि कल का उनकी जो हालत है काफी तशवीशनाक थी, लेकिन आज उनकी हालत है वो खतरे से बाहर है। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों को क्योंकि ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है तो स्कूलों में क्या उस तरह से सर्विलेंस नहीं हो पा रही है? क्या उस तरह से इकदामात नहीं उठाए जा रहे हैं? प्रॉपर स्प्रे नहीं हो रहा है, इस वजह से बच्चे ज्यादा जो है वो डेंगू का शिकार हो रहे हैं? बड़ा आपका अहम सवाल है। यही सवाल जब हमने महकमा सेहत हुकूमत पंजाब से भी किया तो उनकी जानिब से कहा गया कि इस बार जो डेंगू का जो है वो इस वजह से ज्यादा फैला क्योंकि जो बारिशें हैं वो मामूल से ज्यादा हुई। क्योंकि पहले बारिशें इतनी नहीं होती, अचानक इतनी ज्यादा बारिशों से जो एकदम से जो डेंगू लार्वा है वो बहुत बड़ी तादाद में ज्यादा है। और बच्चे इसके इसलिए शिकार हो रहे हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो एहतियात नहीं करते और शर्ट्स वगैरह वालिदैन भी उन पर पूरा फोकस या ध्यान नहीं करते। जब भी वो स्कूल में जाते हैं तो अक्सर स्कूल के अंदर जो ग्राउंड है खासकर उनमें जो डेंगू है वो बहुत बड़ी तादाद में अब पाया जाता है। और घरों के जब छतों में भी जब बच्चे खेलते हैं बाहर जब कहीं पार्क में खेलते हैं तो उसमें उनका स्कोयर बहुत ज्यादा हो जाता है। और वालिदैन भी इस चीज का ख्याल नहीं करते कि बच्चों को हाफ स्लीव्स के अंदर बाहर भेज देते हैं, ना डेंगू जो मार लोशन है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोजर का शिकार होते हैं। और जो डेंगू है वो ये जिले इंतजामिया की जानिब से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सर्विलेंस जो है वो यकीनी बनाई जा रही है, इस्तेदादे डेंगू इकदाम जो हैं वो यकीनी बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह हो रहा है तो फिर इस तरह के केसेस सामने आना क्या वजह आपको नजर आ रही है? और ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है टीचर्स के लिए भी कि बच्चों को किस तरह से महफूज रखा जा सके, किस तरह से उनको SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सके? मैं आपको सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि हमारे ज़राए ने ये बताया कि अभी जो ये बच्चे रिपोर्टेड हैं अभी तकरीबन 50% से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा। इसमें प्राइवेट जो हस्पताल के बच्चे हैं
वो शामिल नहीं है। इसके अलावा जो क्लिनिक्स के आते हैं, यानी फिल्टर क्लिनिक्स जो जगह जगह जो मोहल्लों के अंदर बने हुए हैं, उनमें जो डेंगू से जो बच्चे होते हैं वो भी इसके अंदर डाटा के अंदर शामिल नहीं है। अगर ओवरऑल डाटा की बात की जाए तो उसमें भी हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत को बहुत बड़ी नाकामी जो है वो यहाँ पर साबित हुई है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो ज्यादा तादाद में डाटा था वो जो है वो जमा नहीं कर। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत है और वो अपनी जो नाकामी है वो छुपा रही है। अभी हुकूमत जो शीश अभी ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके केसेस अभी रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अजमत अवान हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन, सिस्टम फ्रीक्वेंसी डाउन होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। NTDC के काला शाकाकू और रावी सर्किट से बिजली बंद हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, NTDC के काला शाकाकू और रावी सर्किट से बिजली बंद हो गई है। तलब और रसद में फर्क होने से सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डाउन हुई। रावी सर्किट से 15 मिनट तक बिजली मुअत्तिल रही। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए सूरत हाल से। जी बिल्कुल, ये कौमी ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी पैदा होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन शहर का कुछ इलाका है जो इस ब्रेक डाउन की जद में आया है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के 2 सर्किट जहाँ से लाहौर को फीड किया जाता है, जिसमें काला शाकाकू है और इसके साथ रावी सर्किट जो कि रिंग रोड के अतराफ के इलाके हैं, यहाँ पर ट्रिपिंग आई और मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 20 मिनट तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, जिसमें शादबाग है, जामीरा, मक्खनपुरा, महमूद बूटी और अतराफ के जो इलाके हैं यहाँ बिजली बंद हुई। ताहम लेस्को ज़राए का यह कहना है कि ज्यादातर क्योंकि जनूबी पंजाब का इलाका इसमें मुतासर हुआ है, तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 2 सर्किट ही जो थे जिनसे फीड किया जाता है कंपनी को, वो मुतासर हुए थे, लेकिन उनसे बहाली का काम शुरू हो चुका है और अब सिस्टम नॉर्मल हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि शहर में एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग से सार्फिन को बचाया जाए। जी, कोशिश की जाए कि गैर एलानिया लोड शेडिंग से बचाया जा सके। सिस्टम फ्रीक्वेंसी डाउन होने की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तिल हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ें, आपको बताएं कि शहर की ओपन मार्केट में 15 किलोग्राम वाला आटे का थैला 30 रुपये सस्ता हो गया है, लेकिन सरकारी आटे की किल्लत का बहरान बदस्तूर बरकरार है। सार्फिन कहते हैं कि हुकूमती सस्ते आटे का मयारी इंतहाई नाकिस है, आटे से बदबू और रोटी खाने के काबिल ही नहीं होती। ओपन मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 30 रुपए कमी हुई है और 15 किलोग्राम आटे का थैला 1570 से कम होकर 1540 रुपए का हो गया है। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शहजाद खान। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 30 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद 15 किलोग्राम आटे का थैला जो है वो 1540 रुपए का हो गया है, जबकि जो सरकारी सस्ता आटा है यानी 10 किलो और 20 किलोग्राम का थैला है उसकी तो ना तो कीमत हाल कम हो सकी है और ना ही उसकी सप्लाई में कोई बेहतरी आ सकी है शहर की ओपन मार्केट में, जिसमें मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। गौसुल आजम बाज़ार, गुरु मांगट रोड, गुलबर्ग और इसके अलावा हुसैनाबाद, मक्का कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, शुमाली लाहौर, ताजपुरा स्कीम, रेंजर हेडक्वार्टर, बंद रोड और मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं, जिनमें आटे की सप्लाई चेन जो है वो इंटैक्ट नहीं रही और सस्ते आटे की तलाश में जो शहरी हैं वो मारे फिर रहे हैं। और इस हवाले से किराना फरोश ये कहते हैं कि जो फ्लोर मिलें हैं उनके पास लाइसेंस होने के बावजूद जो है वो फ्लोर की जो सप्लाई है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। जो किराना फरोश हैं उनके पास लाइसेंस भी हैं, लेकिन फिर भी उनको मतलूबा सप्लाई जो है वो मुहैया नहीं की जा रही। इस वक्त हम गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे भी किराना दुकान के ऊपर जो आटा है वो मौजूद नहीं है। यहाँ 5 से 6 दुकानें जो हैं इस बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे भी आटे की सप्लाई की सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है। थोड़ा सा आगे आ जाए, इनसे इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? वालेकुम जी, वालेकुम। बताइएगा क्या सूरत हाल है सस्ते आटे की? सस्ते आटे की सूरत हाल बहुत ख़राब है जी। सस्ता आटा तो मिल ही नहीं रहा, सस्ता आटा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। बाज़ार में बेचारे लोग फिर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा। आपको सप्लाई कितनी आ रही है? सप्लाई आ रही है 15 दिन बाद तकरीबन आती है, 15-20 थैले, तो उसके बाद मिलता ही नहीं फिर। तो कल भी आया था, कल भी ख़त्म हो गया, ये 2 घंटे में ख़त्म हो गया। तो हुकूमत जो है ना तरसा के दे रही है आटा, तो हुकूमत को चाहिए एक दफ़ा खुला आटा दे दें तो चलो आवाम रज जाए, उसके बाद आटे की शार्टेज ख़त्म हो जाएगी। जो 15 दिन के बाद जो है वो 10 से 20 थैले दिए जाते हैं जो एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। करार है शहजाद खान हमें रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
ओपन मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 30 रुपए कमी हुई है और 15 किलोग्राम आटे का थैला 1570 से कम होकर 1540 रुपए का हो गया है। जबकि आपको बताएं कि करियाना फरोश सस्ते आटे के हुसूल के लिए फ्लोर मिल्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। और सूरत हाल क्या है उस हवाले से शहजाद भी हमें आगाह कर रहे थे। गाहक सस्ते आटे के लिए करियाना दुकानों के चक्कर लगा कर थक गए हैं। इसी हवाले से डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने भी गुफ्तगू की है, उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। में बुनियादी तौर पे जो मार्केट प्राइस और जो सब्सिडाइज आटा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क था। अब वो कीमत जो है 1295 रुपये 20 किलो आटे की कर दी गई है, तो मार्केट से उसका फ़र्क बहुत कम रह गया। तो अब वो जो हमें शिकायत आ रही थी होर्डिंग की या स्मगलिंग की, वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो और दूसरा ये कि कोई सप्लाई में भी हमें कोई ऐसा डिस्ट्रप्शन नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथ चल रही है। हमें अगर कोई इक्का दुक्का शिकायत आता है ऐप पे या सोशल मीडिया पे, उस पर हमारी टीम्स ज़रूर कार्रवाई कर रही हैं। बट ये कि शॉर्टेज की कहीं शिकायत। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें या फिर फंड्स की कमी। रिंग रोड पुलिस की गाड़ियों को ब्रेक लग गई है। रिंग रोड पर पेट्रोलिंग गाड़ियों को गश्त से रोक दिया गया। पेट्रोलिंग गाड़ियों, ब्रेकडाउन लिफ्टर के पेट्रोल कार्ड बंद कर दिए गए हैं। दफ्तरी स्टाफ को भी पेट्रोल कार्ड इस्तेमाल करने से रोक दिया क्या है, आखिर वजह क्या है, क्या मौक़िफ़ दिया जा रहा है, आबिद चौधरी से ही जानेंगे। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, रिंग रोड पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिंग रोड पुलिस की जो पेट्रोलिंग कार्ड हैं उनको बंद कर दिया गया है और पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि रिंग रोड पुलिस ने पेट्रोलिंग गाड़ियों, ब्रेकडाउन और लिफ्टर के पेट्रोल कार्ड बंद कर दिए हैं। अलबत्ता दफ्तरी स्टाफ को भी पेट्रोल कार्ड के इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से जो वायरलेस मैसेज जारी किया गया उसमें उनका कहना है कि पेट्रोलिंग गाड़ियों को स्टैटिक रहने का हुक्म दिया गया है और रिंग रोड पुलिस ने अफसरान और अमले से पेट्रोल कार्ड भी वापस ले लिए हैं। अब ये पेट्रोल महंगा होने के असरात हैं या फंड्स की कमी, लेकिन इसके तमाम तर सूरत हाल में जो रिंग रोड बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी हमारे साथ थे, तस्वीर कर रहे थे लाहौर। सेक्रेटरी फूड नादिर चट्टा को OSD बना दिया गया है। वजीउल्लाह कुंडी को सेक्रेटरी फूड का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच को भी OSD बना दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला आमिर करीम खान को OSD बना दिया गया है। तो सेक्रेटरी फूड नादिर चट्टा हैं जिनको OSD बना दिया गया। वजीउल्लाह कुंडी को सेक्रेटरी फूड का इजाफी चार्ज सौंपा गया है और सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच को भी OSD बनाया गया। इसी तरह एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला आमिर करीम खान को भी OSD बना दिया गया है। तकर्र तबादले जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, सेक्रेटरी फूड नादिर चट्टा को OSD बना दिया गया है, जबकि वजीउल्लाह कुंडी को सेक्रेटरी फूड का अब इजाफी चार्ज सौंपा गया है। जबकि दीगर OSD बनाने वाले जो अफसरान हैं उनमें सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच शामिल हैं। साथ ही साथ एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला आमिर करीम खान का नाम भी शामिल है। सेक्रेटरी फूड नादिर चट्टा को OSD बना दिया गया है। LDA हुकाम का गरीब मुलाजमीन के वेलफेयर फंड से खिलवाड़। एडिशनल DG डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने बहती गंगा में मुलाजमीन को नहला दिया। DG LD के खुसूसी इख्तियार इस्तेमाल किए गए और मनपसंद एहलकारों में 2 करोड़ 35 लाख रुपए बांट दिए गए। इस बारे में तफसीलात जानेंगे, दुर नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर नयाब, क्या मामला है, ये आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये वेलफेयर फंड जो है वो गरीबों का इस्तेहकाक होता है और जो मुलाजमीन है जिसमें छोटे मुलाजमीन भी शामिल होते हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है ताकि वो अपनी इखराज जो है अपनी तनख्वाह से कटवा सकें। लेकिन यहाँ पे LDA में एक अजीब ही बंदर बांध का सिलसिला सामने आया है कि DG LDA का इस्तेहकाक इस्तेमाल करके उनकी डिस्क्रिप्शन पावर्स को यूज करके एडिशनल DG हेडक्वार्टर और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अपने मनपसंद अफसरान की लिस्टें पास करवाई और उसके बाद उनमें लाखों रुपए के फंड बांटे गए जो कि बिला जवाब थे। मजबूरी तौर पर 6 करोड़ का फंड मौजूद था जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए लिस्ट फाइनल होने से पहले ही बांट दिए गए, जिसमें डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के प्राइवेट सेक्रेटरी, नायब कासिद चौकीदार भी 20 से 25 लाख और 15 लाख और 10 लाख की स्लॉट में पैसे ले गए। इसी तरह डायरेक्टर जो एडिशनल DG हेडक्वार्टर हैं उनके मनपसंद मुलाजिमीन हैं जिनको ये फंड्स बांटे गए हैं। बहुत शुक्रिया, दुर नयाब हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने की खुशी में खोखर पैलेस जौहर टाउन में जश्न सैफुल मुल्क खोखर की जानिब से मिठाई तकसीम की गई और घोड़ डांस भी किया गया। सैफुल मुल्क खोखर का कहना है कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मजीद अहवाल जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम।
जी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने की खुशी में खोकर पैलेस जौहर टाउन में जश्न का एहतमाम किया गया। मिठाई कारकुनान में तकसीम की गई, घुड़ डांस हुआ। इस वक्त हमारे साथ सैफुल मलूक खोकर मौजूद हैं। खोकर साहब, क्या कहेंगे, फैसला गुज़श्ता रोज़ आया, आज आप जश्न मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरे पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग वर्करों को, ख़ास करके मुस्लिम लीग के वर्करों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैमिली सुरखरू हुई। मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। ये घोड़ों के डांस, ढोल और शुक्राने के नफल अदा किए गए, इसलिए कि जो एक वो शख्स जिसको ना इस्लाम का पता है, ना रिज़्क़ हलाल का पता है, ना रिश्तों का पता है, वो शख्स है नलायकों का नलायक। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैमिली को गिराना चाहता था, मुस्लिम लीग नून को गिराना चाहता था और खोकर पैलेस को गिराना चाहता था। मेरे खुदा ने उसी को गिराया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज सच का बोलबाला है। मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। खोकर पैलेस को तो सैफ साहब ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।